सर किस तरह से ये पूरा नेक्सस आप लोगों के हाथ आया और कितने लोग पकड़े गए और क्या बड़ी प्लानिंग थी इन लोगों की? इस केस में जो पहली गिरफ्तारी हमने की वो मनप्रीत था, जो कि तरन तारण का रहने वाला था, पंजाब का। और उसके बाद इस केस के तार खुलते चले गए और इसमें पाया गया कि इसमें और भी आरोपी हैं जो पंजाब और दिल्ली में बैठे हुए हैं और जिनके तार पाकिस्तान में बैठे हुए हैंडलर्स से जुड़े हुए थे। इनको मुख्यतया जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था वो थी आर्म्स ट्रैफिकिंग, टेरर प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन और जासूसी गतिविधियाँ, एस्पियोनाज एक्टिविटीज़। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और क्या ये लोग आपस में कैसे कांटेक्ट कर रहे थे? अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी इस केस में हुई है, जिसमें 8 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं। और इनकी जो कनेक्टिविटी थी आपस में भी और हैंडलर्स के साथ, वो एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू थी। पाकिस्तान में कई ऐसी लोकेशन आप लोगों ने बताई और अलग अलग राज्यों में भी अलग लोकेशन थी जो इनके निशाने पर थे, जहाँ पर कैमराज लगाए गए थे। तो ये किस तरह के हाईटेक कैमरे थे, कौन प्रोवाइड करता था इन कैमरों को, और कैमरा लगाने में कितना पैसा ये लोग ले रहे थे और कैसे इनका नेटवर्क आपस में जुड़ा था? बेसिकली ये ओवर द काउंटर अवेलेबल सोलर पावर्ड कैमरास थे, जिनमें कुछ कैमरेज मेड इन चाइना भी थे। और कैमरे की फ़ीड को पाकिस्तान भेजने के लिए डेटा का इस्तेमाल होता था, उसके लिए सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। तो इन्हीं आरोपियों में से कुछ आरोपी सिम कार्ड्स अरेंज करते थे फेक आइडेंटिटीज़ पे और वो उन कैमरों में लगाए जाते थे। और एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लाइव फीड पाकिस्तान भेजी जा रही थी, जिसे हैंडलर्स देख सकते थे, मॉनिटर कर सकते थे और कैमरे की लोकेशंस को इवन एडजस्ट कर सकते थे। सर कितने समय से ये लोग मोबाइल जो फीड है सिम के जरिए जिन्होंने नेटवर्क अपना चालू किया था, पाकिस्तान को फीड कितने समय से जा रही थी? हमारे ऑपरेशन में ये मिड ऑफ फरवरी के आसपास से ये फीड पाकिस्तान को जा रही थी। इसका मतलब ये है कि गाज़ियाबाद में हाल में जो एक नेटवर्क पकड़ा गया, ठीक इसी तरह का नेटवर्क था, 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो क्या उन नेटवर्क और इसका कोई आपस में लिंक बना अभी तक? इसमें जो टॉप हैंडलर्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं वो सारे ही कनेक्टेड हैं गाज़ियाबाद मॉड्यूल से। सो आप कह सकते हैं कि ये लोग कोलोकेटेड हैं और पाकिस्तान में एक साथ बैठे हुए हैं और भारत में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सर एक जोरावर सिंह का नाम आया था, सरफराज उर्फ जोरावर सिंह, जो पाकिस्तान में बैठा ऐसा ही हैंडलर था और गाज़ियाबाद वाले पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता था, निर्देश देता था। क्या इस नेटवर्क में भी जोरावर सिंह का लिंक है? कोड नेम जोरावर इस नेटवर्क में निकल कर नहीं आया है, इसमें बाकी लोग हैं। लेकिन जो इनके टेक्निकल फुटप्रिंट्स हैं उनको जब आप देखते हैं तो निकल के आता है कि ये लोग सेम हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं और कोलोकेटेड हैं। कि जो आपने बताया कि तकरीबन पैसा भी अच्छी ठीक ठाक रकम इनको मिलती थी, ये नेटवर्क कैसे बना कैसे रहे थे सर? क्योंकि क्या इसे हम स्लीपर सेल नेटवर्क बोलें या किस तरह से इसे बोल सकते हैं? इस नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य तो इनका स्पाइंग का ही था, जिसमें एस्पियोनाज पे ही मेन फोकस था। और इसमें ये इनक्रिप्टेड ऐप्स के थ्रू लड़कों तक पहुंचते थे, खासकर जो वल्नरेबल यूथ थे जो वेपन्स वगैरह की रील्स देखते थे एनक्रिप्टेड ऐप्स पे, उन लोगों को ये टारगेट करते थे। तो काफ़ी लड़के तो इनके ऑफ़र को ठुकरा देते थे कि हम इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ युवा इनमें काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसको ये फिर फाइनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते थे दूसरे कटआउट्स के थ्रू और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के पास सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कराते थे। आखिरी सवाल ये सर कि इस बार एक ग्रेनेड जो सिस्टम सामने आया इनके प्लानिंग में, ग्रेनेड इस्तेमाल कर सकते थे या करने वाले थे, किस लोकेशन पर ये थे और किसने इन्हें सलाह दी थी? ये ग्रेनेड अटैक की जो इनकी प्लानिंग है वो भी पंजाब के सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को लेकर ही है। और हम लोग अभी तफ्तीश में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से इंस्टॉलेशंस हैं, जिससे कि उनको हम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ शेयर कर सकें।